इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन के मदद से ग्रेनेड के सभी 11 हिस्सों को एक एक करके जानेंगे। ये सीखेंगे कि ग्रेनेड काम कैसे करता है। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और ये मानकर चलेंगे कि आप ग्रेनेड के बारे में सिर्फ ये जानते हो और ये जानते हो और सिर्फ यही जानते हो, यानी कि पिन निकाली, फेंका और ब्लास्ट हुआ। लेकिन अंदर से देखा जाए तो ग्रेनेड साइंटिफिक मैकेनिज्म और केमिकल सर्किट पे काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनेड के अंदर क्या होता है। ग्रेनेड के अंदर का 80% का एरिया एक्सप्लोजिव मटेरियल का बना होता है, यानी कि विस्फोटक सामग्री। ये एक्सप्लोजिव मटेरियल ग्रेनेड में यहाँ से भी डाला जा सकता है, जिसे फिलिंग होल बोलते हैं। और बचे हुए 20% एरिया में ग्रेनेड के बीचों बीच ये केमिकल सर्किट होता है, जिसके वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। हो सकता है कि आप ये सोचते होंगे कि सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सेफ्टी पिन का काम है सिर्फ स्टाइगर लीवर को एक जगह बनाए रखना। सारा खेल इस स्टाइगर लीवर का है। वो कैसे, आइए देखते हैं। ग्रेनेड के सबसे ऊपरी हिस्से में ये लोडेड स्प्रिंग होता है, जो कि इस सेफ्टी पिन की वजह से इसी जगह रुकी हुई होती है। लेकिन अगर ये सेफ्टी पिन निकाल दी जाए, ये स्प्रिंग ऐसे घूम जाएगी। अब स्टाइगर लीवर के साथ देखते हैं। सेफ्टी पिन निकलेगी, स्प्रिंग घूमेगी और स्प्रिंग का ये हिस्सा घूमते वक्त स्टाइगर लीवर को ग्रेनेड से अलग कर देगा और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ग्रेनेड को कभी भी सही तरीके से पकड़े बिना सेफ्टी पिन को नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि सेफ्टी पिन निकालने से पहले ग्रेनेड को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ना पड़ता है। ग्रेनेड को और स्टाइगर लीवर को एक हाथ से टाइट पकड़ा जाता है ऐसे। उसके बाद दूसरे हाथ से या दांत से सेफ्टी पिन को निकाला जाता है। इस पोजीशन में आप ग्रेनेड को भले ही 100 साल तक पकड़ कर खड़े रहो, ये ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक स्टाइगर लीवर ग्रेनेड से अलग नहीं हुआ है। लेकिन आप जैसे ही ग्रेनेड को हवा में फेंकोगे तो स्टाइगर लीवर को रोक कर रखने वाली उंगलियां, जिन्होंने एक तरीके से स्प्रिंग को रोक रखा था, वो अलग हो जाएगी। स्प्रिंग घूमेगी और स्टाइगर लीवर को ग्रेनेड से अलग फेंक देगी, जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि स्टाइगर लीवर ग्रेनेड से अलग होते ही ब्लास्ट होता क्यों है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ये स्प्रिंग घूमेगी, ये नीले रंग का स्टाइगर का होल्डर स्प्रिंग के साथ घूम जाएगा और अपनी जगह से हट जाएगा। इससे स्टाइगर अपनी जगह छोड़ देगा और अपनी पूरी ताकत के साथ इस परकशन कैप से जाकर टकराएगा। इससे टकराते ही चिंगारी पैदा होगी और इस केमिकल में आग लग जाएगी। ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है। खास बात यह है कि इस केमिकल में लगी आग को डेटोनेटर तक पहुंचने में 4 सेकंड लगता है, क्योंकि ये ग्रेनेड ब्लास्ट होने के टाइम को डिले करता है। ग्रेनेड के इस हिस्से को केमिकल डिले बोला जाता है। उसके बाद डेटोनेटर में आग लगता ही डेटोनेटर में एक छोटा ब्लास्ट होता है, जिससे जो मेन एक्सप्लोजिव मटेरियल है पूरे ग्रेनेड में भरा हुआ होता है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से 4 सेकंड केमिकल डिले के और 2 सेकंड बाकी प्रोसेस के, यानी कि स्टाइगर लीवर को ग्रेनेड से अलग होने के 6 सेकंड बाद ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेनेड के आउटर कवरिंग या सेल, यानी कि ये हिस्सा सीरेटेड कास्ट आयरन से बना होता है। सीरेटेड कास्ट आयरन मतलब दांतेदार या नुकीला कच्चा लोहा। अब सीरेटेड आयरन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ब्लास्ट होने पर ये ग्रेनेड के टुकड़े ये एक बंदूक से निकलने वाली गोली के रफ्तार से दुश्मन के शरीर में घुस जाए, और जो ब्लास्ट से दुश्मन का नुकसान होगा वो अलग है ही। ग्रेनेड ब्लास्ट के 5 मीटर के एरिया में प्रेजेंट आदमी की जान जाना निश्चित है और 5 से 10 मीटर एरिया में प्रेजेंट आदमी पूरी तरह घायल हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो ग्रेनेड काफी प्रकार का होता है, लेकिन जिस ग्रेनेड के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्रेनेड है। इसका पूरा नाम होता है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड। इस ग्रेनेड के फायदे तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा घाटा ये है कि अगर दुश्मन को समय मिला तो वो इस ग्रेनेड को आपके पास वापस फेंक सकता है, क्योंकि ये ग्रेनेड 6 सेकंड से पहले नहीं फटेगा। इस घाटे से उभरने के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेनेड है इम्पैक्ट ग्रेनेड। इस ग्रेनेड में सेफ्टी पिन निकालने के बाद 6 सेकंड का मैटर नहीं होता, बल्कि मैटर होता है टकराने का। ये जब तक नहीं टकराएगा तब तक नहीं फटेगा।